विमला की शादी एक अमीर घर में हुई थी। गरीब मायके के कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर विमला कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी जिंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन विमला की ननद सरिता घर आती हैं। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घुमाए। हाँ भाभी, तो क्या हुआ? जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। सास और ननद की बात विमला को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्कुट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी, रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। विमला, अरे ओ विमला बहू, जल्दी यहाँ आ। जी जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्कुट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्कुट। जा मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसा जलेबी लेकर आ। लेकिन सासू माँ, मैंने तो नमकीन बिस्कुट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। विमला बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी, वो पापा जी। इसके आगे की विमला कुछ बोलती। देर तो करेगी ना, रसोई में इतना सारा सामान देखकर चकराज हो जाती होगी। इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं? इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी। इसने गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है। लड़कियां फूली ही नहीं समाती, पर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, आप विमला को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्लेश कर रहा है? नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है विमला ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। विमला अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटाकर वहां से फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। विमला, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहू रानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकालो मेरी जान। जी। उसी शाम को नंदिनी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं विमला को बुलाकर लाती हूँ। अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जमीन पर बैठिए। फिर वो विमला को बुलाती है। वही विमला अपने माता पिता को जमीन पर बैठा देखकर काफी हैरान होती है। माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? उठो, आप मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे ये, यहीं मिलने और यहीं से विदा कर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना तुझे देखे, तो बस मन किया कि मिल लो। हाँ बेटा, अब दिल को सुकून मिला। तुझसे मिलके अब हम चलते हैं। माता पिता तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब विमला का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि सास को सबक सिखा कर रहेंगी। अब विमला कोई काम ढंग से नहीं करती और सास जो काम करने जाए उसे भी बिगाड़ देती और फिर सास का डायलॉग सास को ही चिपका देती। फिर एक दिन
आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी कैंची जैसी जबान बांध रखना और ढंग से सारे काम करना, कुछ अच्छा खाने में बना लेना। ठीक है। जिसके बाद विमला किचन के कामों में लग जाती है और जब सास के भाई भाभी आते हैं तो लीजिए मामा जी, चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्कुट खाइए। ये बिस्कुट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ, तो क्या हुआ? जमीन के नीचे का पानी है, वो तो अच्छा होता है, और बिस्कुट कुत्ते वाली है तो क्या हुआ? आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए सबसे महंगी बिस्कुट लाई हूं मैं। यह क्या, आपने हमारी इंसल्ट करने को यहाँ बुलाया क्या हमें? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से ढंग से काम कर, वरना तुझे भी तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। माँ जी, मामा, मामी, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल हर प्रकार के खाने से भरा होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। चलो, बहू ने नाक कटने से तो बचा लिया, लेकिन मामी एक निवाला खाते ही, ये क्या, खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, तुमने आज ही इतना खाना बनाया और इतनी जल्दी खराब हो गया। नहीं नहीं मामा जी, ये सब खाना तो 1 महीना पुराना है। आज स्वीट से निकाला ताकि सब खत्म हो जाए। ये देखकर मामा मामी को बहुत गुस्सा आता है। दीदी, आज के बाद अगर हमारी इंसल्ट करानी हो ना तो कभी घर मत बुलाना। हाँ, और अगर मेहमान की खातिरदारी करनी नहीं आती तो हमारे घर आ जाओ। दीदी, हम सिखा देंगे, वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं हैं। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। बहू, तूने ऐसा जानबूझकर किया ना, मैं सब जानती हूँ। हाँ, जानबूझकर ही क्या, ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूं एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा भला नहीं कहा हो, लेकिन मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की, बस उसी का सबक था ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दे मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था।